आपसे बता दें, इतनी दिक्कत, बाल से लेके नाखून तक दिक्कत में, परेशानी में भरती, एकदम भरी हुई थी। किसी की बात नहीं अच्छी लगती थी, इतनी दर्द होता था, इतनी पीड़ा होता था। हम इसको यूज किए, हमारा धीरे 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 समस्या खत्म हुआ। समस्या खत्म हुआ तो हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो जब लोगों की बात भी अच्छी लगने लगी और अंदर जब परेशानी थी, दर्द से गुजर रही थी, तो अच्छा, किसी की बात नहीं अच्छी लगती थी। उसके अलावा जब हमको अच्छा लगा तो कितनी हमारे बहन अगल बगल में लोग थे, हम लोग को बताना स्टार्ट किए। जब बताना स्टार्ट किए तो मेरा टाइम पास होने लगा। टाइम पास होने लगा और कुछ लोग भी समझने लगी, मेरी बात को रखने लगी, हमसे समय मांगने लगी। तो और हमको हौसला बढ़ा कि देखिए हमारी बात को इन लोग को समझ में आ रहा, तो हमको बताना चाहिए। तो जब हम बताना स्टार्ट किए, आपसे बता दें कि इतनी अच्छा लगता था, कि इतनी व्यस्तता होती थी कि वही अपने आप को मैं खोजती थी कि काश मैं, हमको ऊपर वाला कोई रास्ता दे दे कि हम भी कुछ करें। तब अब मैंने ठान ली, ओनली करना है तो डी एक्शन करना है। अब इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है तो अब हमको दिल से करना है, दिलो जान से करना है, तभी हम कुछ होने वाला है। ठीक है। तो मेहनत से जब हम लगे, आप लोग से बता दें, इतनी मेहनत से लगे और मेरी नींद चैन सब कुछ उड़ गया कि जो कुछ करना है। अब मैं जो जिल्लत झेली हूँ, जो कष्ट झेली हूँ, जो सब कुछ झेली हूँ, मेरा सपना था कि हमको कुछ मिले, मैं अपने बच्चों लोग के लिए करें। तो इसके बाद जो है, बच्चे लोग का सपना ये था कि मेरे बच्चे पढ़ तो रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी चलाते हैं, वो ड्राइवर हैं, वो घर पे नहीं रहते हैं, बम्बई रहते हैं। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, कैसो भी करके चल जा रहा है। बच्चे बड़े हो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे खर्चा भी बढ़ता गया। तो मैं ये सोच ली कि उनकी कमाई से जब हमारे बच्चे जो चीज चाहेंगे वो पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो धीरे धीरे बच्चे, जब मैं सोच रही थी कि हम भी कुछ पाते, बच्चे लिए करते, तो मैं अभी ये सोच ली हूँ कि मैं अब कुछ कर रही हूँ, कुछ पा रही हूँ, तो अपने बच्चे लोग के लिए कर रही हूँ। हमारे बच्चे अब आज इतनी खुश हैं कि मम्मी को आरबीसी चैनल पर बोलने का मौका मिला, और बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं, हमारे हस्बैंड भी खुश हैं कि डी एक्शन प्लेटफॉर्म सब कुछ देता है, खुशी देता है, मौका देता है। बस हमको अपने आप पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करके दिल से लगना है। ठीक है। जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने जब देखा कि इसमें अच्छा लगा, हमको अच्छा लगने लगा, हमारी सब कुछ अच्छा लगने लगा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम करेंगे तो डी एक्शन करेंगे। इतनी बढ़िया मौका है, हम इसमें काम करेंगे। बात करना है तो हम बात करेंगे। हाँ, इसके अलावा हमारे आदमी जब बाहर हैं, मैं ये सोची कि जब तक उनका जांगर हाथ पैर चल रहा है, तब तक गाड़ी चल रही है, तब तक खर्चा चल रहा है। बाई चांस अगर उनका जांगर थकेगा, जरूर थकेगा, नहीं चलाएंगे तो कहाँ से आएगा। मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया, इसलिए सेट कर लिया कि अगर हम करेंगे तो कर ही रहे, हम करेंगे तो हेल्प होगा। हेल्प ही होगा कि अगर कोई जरूरत पड़ गई तो हम उनसे ना पैसे मांग करके हम कर ले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो जब वो गुस्सा करते हैं कि नहीं जाना है, हम क्या कमी दे रहे हैं, तुम बाहर निकल रही हो, तो हम बोले कि अभी गुस्सा करेंगे तो नहीं हम कर पाएंगे। तो उनसे बिना बताए हम कुछ दिन किए, तो बिना बताए किए तो कभी भी फोन आ जाता था तो हम डिस्टर्ब हो जाते थे। मैं बोली कि नहीं, अब बता करके निकलना है, कैसे समझाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पिछली साल पहला लॉकडाउन जब लगता है, तो पहले लॉकडाउन जब पहली बार लगा, तो उसी लॉकडाउन में हमारे हस्बैंड घर आ जाते हैं, उसी लॉकडाउन में घर आ जाते हैं। उसके बाद जब घर आते हैं तो 6-7 महीना घर पे रह जाते हैं। तो उसी दौरान, उसी बीच मैं अपना, उनको बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी होती थी, यानी शरीरी समस्या बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो उसी दौरान मैं अपने प्रोडक्ट को उनको अपने हाथ से खिलाना स्टार्ट की।
उनको प्रोडक्ट खिलाना स्टार्ट की तो कहते हैं नहीं, तुम खाओ, बच्चे खाएं, हमारे लिए यही बहुत है, हमारे लिए यही खुशी है, तुम अच्छी रहो। मैं बोली नहीं, मौका मिला है, आप घर पे बराबर नहीं रहते हैं, बताती रहती हूँ, यूज नहीं करते हैं, परेशानी आपको, आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। इसी बीच दोनों लोग बीच में बातें होती है, तो मैं जिद कर लेती हूँ एकदम से, नहीं आपको मेरी बात माननी होगी। तो कहते हैं अच्छा लाओ, तो उनको यही 2 1 कॉफी और स्पारुलिना ये सब मैं खिलाना स्टार्ट की। उनको बड़ी समस्या थी, तो कुछ समस्या बीच में बढ़ गई, बस भड़क गए। मैं बोली ठीक है, बड़े वाले भैया से फोन लगा के पूछे, लेकिन भैया बोले कोई बात नहीं दीदी, पिलाती खिलाती रहना। उसके अलावा जब उनको मैं एकदम जिद ठान ली कि नहीं, आपको मैं खिलाऊंगी तो खिलाऊंगी, ये अच्छी चीज है, मेरी जो इतनी मैं झेल रही थी, मैं सही हुई हूँ, बच्चे अच्छे हुए हैं, तो आप भी अच्छे होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे होंगे। नहीं मानते थे, किसी तरह नहीं मानते थे, लेकिन मैं सोची कि जब इनको विश्वास होगा तब हमको ये टाइम देंगे, तब हमको रोकेंगे नहीं, इनका सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगे। इनका जब सपोर्ट रहेगा तो हमको डर नहीं लगेगी, हम फुल टाइम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। जिद कर ली, अच्छा जिद कर ली, 7 महीने के बीच में खा, मान ला उनको जब रिस्पांस मिला तो खा तो रहे थे, लेकिन मान नहीं रहे थे, बिल्कुल मानने के तैयार नहीं थे। इसके अलावा जब मानने के तैयार नहीं होते थे, तो मैं बोली कि अब ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो बड़े भैया से मैं बात की, बोली भैया मान नहीं रहे हैं, आप जहाँ ट्रेनिंग देने जाते हैं, मीटिंग देने जाते हैं, काम कीजिए, साथ में लिवा के जाइए, आते साथ में लिवा के जाइए, तब जो है इनको देखेंगे कुछ, तब समझ में आएगा। भैया से कह दी भैया इनको जरूर कुछ विश्वास दिलाएं, इस तरीके से नहीं मान रहे हैं। तो 2 1 मीटिंग में भैया साथ में लिवा के गए, हाँ भैया के साथ उनको भेजी, तो वहां से कुछ उनका दिमाग खुला। हम इसलिए कहती थी कि जब ये देखेंगे तो इनको विश्वास होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बस मैं यही सुनना चाहती थी कि हाँ बोल दें कि तुम करो, बस मैं यही सुनना चाहती थी कि ये अच्छी चीज है, मैं रोकूंगा नहीं, तुम करो, बस यही सुनना चाहती थी कि इतना अगर बोल दें तो मैं एकदम दिनदार से एकदम फुल टाइम मैं फील्ड में निकलूंगी और लोगों को बताऊंगी, और मुझको कोई डर नहीं लगता है। फिर तब वो आते हैं घर, पूछती थी, जब मीटिंग से भैया के साथ आते थे, पूछती थी कि कैसा है आपको लगा, भैया के साथ गए, मीटिंग में गए, कितनी लोग थे वहां पे, आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आपको कैसा लगा, तो मैं पूछती थी। हाँ, बात को टाल देते थे, लेकिन मैं कुछ किसी न किसी बहाने जरूर पूछती थी। इसी दौरान उनको किसी तरह मैं समझाई, जब मेरा वो सपोर्ट करने लगे, हमको बोले कि करो, बहुत अच्छी चीज है, करो, हम नहीं रोकूंगा ना, तब हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि धन्यवाद करती हूँ बार बार उनको कि हमको बोले कि करो, मैं नहीं रोकूंगा। हमको बहुत खुशी मिली। मैं बोली कि अब तो मैं हमको कोई नहीं रोक पाएगा, अब कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, हम करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे। हमने ठान ली कि अब हम करेंगे तो करेंगे, डी एक्शन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसी के बीच में जब स्टार हुई उसके अलावा, तब स्टार में होती हूँ, मेरा बोनस आता है 4,000 रुपया। उसके उसी के बीच जो है स्कूटी में लेती हूँ, स्कूटी पहली लेती हूँ, तो उसी पे बैठ करके फोटो निकाल के भैया व्हाट्सएप पे छोड़े, बोले किसकी स्कूटी पे बैठी हुई हो। मैं बोली अपनी स्कूटी बैठी हूँ। कहाँ से आया? डी एक्शन का पैसा आया, उसी से मैं ली हूँ। अच्छा, मैं बोली अच्छा नहीं लगा क्या है आपको? बोले कि उसके अलावा कोई जवाब नहीं दिए। अच्छा, इसी दौरान फिर मैं जब रूबी हुई तो उसकी फिर बीच में पैसा मेरा आता है मोबाइल का बोनस लेके, 25,000 आता है। तो फिर उसी दौरान जो है
फिर मोबाइल अच्छी तरीके से खूब लेती हूँ, तो फिर पूछते हैं ये कहाँ से हुआ? मैं फिर बताती हूँ, लेकिन विश्वास नहीं हुआ करता था उनको। मैं बोली अभी तो छोटा-छोटा है, विश्वास होगा। छोटा तो आ रहा, दिख तो रहा है लेकिन होगा। मेरा विश्वास इसी तरह बढ़ता गया, बताती गई, तो उनको विश्वास होने लगा, तो विश्वास जब होने लगा बच्चे लोग को वो दिखने लगा कि हाँ, मम्मी मेरी जो है अब अच्छी भी हो गई है, चलती-फिरती है। ये इसकी तबीयत नहीं खराब होती है। बच्चे बोलते हैं मम्मी अब बहुत खुश हूँ कि तबीयत नहीं खराब होती है, कर लेती हो, भाग-दौड़ करती हो, अच्छा लगता है। तो बोलते हैं चलो तुम्हारी मम्मी ठीक है, तुम लोग ठीक हो, हम भी ठीक हैं, क्योंकि घर पे बराबर नहीं रहते थे वो। देखिए हर घर की कहानी है, जब झगड़ा होता है, तनाव होता है, तो पैसे करके लेकर के होता है। सबसे बड़ी बीमारी है पैसा। पैसा अगर नहीं है, तो घर में हमेशा विवाद होता रहता है, हमेशा विवाद होता रहता है। पति-पत्नी में विवाद होता है, बच्चे-बच्चे में विवाद होता है। जब पैसा नहीं है, तो हमेशा झगड़ा हुआ करता था, ठीक है? तो इसी के बीच मैंने ठान ली कि जब यहाँ से मेरा इतना आ रहा है, मैं और मेहनत करूँगी, तो कितना आएगा? मैं ठान ली, मैं और मेहनत करना स्टार्ट की, मैं फील्ड वर्क करना स्टार्ट की। लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ सब बहुत लोग बोलते हैं कि जो है सपना दिखाया जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है। मेरा तो छोटा-छोटा सब कुछ दिखने लगा। अब वही लॉकडाउन के दौरान मैं फील्ड करके आ रही थी, पिछले महीने मई महीने में पिछली साल मैं फील्ड करके आ रही थी। वो अपने वही बगल वाली जो मेरी ज़मीन थी, मेरे मेरे से सवाल की कि दीदी क्या बेच रही क्या? मैं बोली नहीं तो, बोली नहीं रोज़ देखने के आते हैं 2-4 लोग। मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको बनवाऊँगी। बोली कि बस उसी दौरान मैं घर पे आती हूँ, फिर मैं अपने बेटे को लेके फिर वहाँ जाती हूँ। कहती हैं दीदी ऐसा नहीं है, तो लोग आते हैं देखने। बस उसी दौरान बात करके मैं अपना घर बनवाना पिछले लॉकडाउन से चालू की और मेरा घर बन रहा है। एक तल्ला हो गया, फिर दूसरे तल्ला स्टार्ट की हूँ और मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं होता था कि घर मैं बनवा रही हूँ। बाबू से पूछ रहे हैं कि राज वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम्हारी मम्मी जो है घर बनवा रही हैं। तो बाबू वीडियो कॉल करके दिखाता है मई महीने में, क्योंकि वहाँ बात फँसने वाली थी, इसलिए हमने जो है ठान लिया कि अब नहीं हमको शुरू करवाना है। तो शुरू करवाई, आज हो गया, एक तल्ला हो गया, दूसरे तल्ला पे बन रहा है, अभी भी बाहर हैं। मैं अपना घर कभी नहीं सोचती थी लेकिन मेरे सपनों का घर बन रहा है। उसके अलावा मेरी 4 चक्के की गाड़ी आएगी, वो भी बिना बताए हस्बैंड से, मैं ला करके खड़ी करूँगी, तब मैं फ़ोटो डालूँगी, बताऊँगी। मैं यही सोची हूँ, जैसे जो चीज़ सोच ली हूँ, सब लोग तो डायरी बनाते हैं, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, डायरी नहीं बना सकती, लेकिन दिमाग में ज़रूर मैं लिखती हूँ, अपने दिमाग में सेट कर लेती हूँ। दिमाग में जो चीज़ सेट कर लेती हूँ कि ये तारीख तक इतने दिन में हमको करना है तो करना है। वो 100% होगा। ठान लेंगी तो होता ही होता है। मैं नहीं सोची थी कि बनवाऊँगी, लेकिन मेरा 2 महले का बन रहा है और कैसे हो रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन हो रहा है। इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतनी संघर्ष कर रही हूँ, मैं इतनी दर्द झेल रही हूँ, लेकिन पीछे नहीं समझती कि मैं दर्द में हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि डी एक्शन में आके हम इतनी हमको ताकत मिली, इतनी हमको हिम्मत मिली, इतनी हम मजबूत हो गए कि अगर हम अकेले शायद खोजती कि घर में बंद करके, तो शायद ये नहीं मिलता, न मैं इतनी मजबूत होती, न इतनी हमको हिम्मत मिलती। शादी के बाद पति होते हैं, पति के बाद बच्चे होते हैं, एक महिला की यही खुशी होती है ना। बच्चे खुश हैं, पति खुश है, तो हम भी खुश हैं। नहीं, मैं अब ये सोच ली हूँ कि इससे खुशी नहीं, बच्चे लोग के लिए कुछ करके चल जाना है, ये खुशी है।
बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग को कुछ बना के कर जाना है, ये खुशी है। अब मैं ये सोच ली हूँ कि हर माँ अपने बच्चे लोग के लिए, अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चे के लिए करें तो बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म, डी एक्शन प्लेटफॉर्म देता है। बस आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म में डी एक्शन के सिस्टम में आना है और डी एक्शन के प्लेटफॉर्म पे चलना है और जैसे फॉलो अप करना है, जैसे बताते हैं सीनियर हमारे, गुरु हमारे, उसी तरह करना है। तो हमने ठान ली हूँ कि आप अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों लोग के लिए मैं कर रही हूँ कि हम अपने हस्बैंड से नहीं कहूँ कि हमारे हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कि आज हमको 50,000 चाहिए, आज हमको 1.5 लाख रुपया चाहिए, बच्चों का एडमिशन कराना है, अपने दम पे हम कराएंगे, तो वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है। मेरा जब बोनस आता है तो हम, मेरे बच्चे जो हैं पहले नहीं लिस्ट बनाते थे, अब सब लिस्ट बना लेते हैं और कहते हैं कि अब इतनी गर्व से बोलते हैं अपने स्कूल में अपने दोस्तों से कि मेरी मम्मी बहुत कुछ हम लोग के लिए करती है, ऐसे ऐसे करती है, पूरा बताते हैं और खुश, इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे हमको करते हैं। और जब लोगों का, और कितने लोग को मैं बस सुनी हूँ कि अपने माँ बाप को गाली देते हैं कि मेरे लिए क्या किए, मेरे लिए क्या किए। और मैं यही अब कहना चाहती हूँ कि मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं कि अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों लोग के लिए सही। मैं अपने बच्चों लोग के लिए कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे अगर कोई सवाल करना है, मम्मी हमको ये चीज चाहिए, तो मैं बोलूँ हाँ बेटा ले लो, मैं उस काबिल हूँ, मैं उस, अब मैं डी एक्शन में आकर के सेहत तो पा गई, भरपूर सेहत पा गई, अब भरपूर मैं पैसा पा रही हूँ, भरपूर मैं पैसा पा रही हूँ। अब पैसा सबसे बड़ी बीमारी हर लोग के घर में पैसा होता है, मैं पैसा पा रही हूँ। मेरे बच्चे मैं 10 तारीख को जब आता है, मेरा बच्चे एटीएम लेके जाते हैं, खुद मेरा पैसा निकाल के लेके आते हैं, मम्मी आया है और अपना खुद को कोचिंग, खुद को तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं इस काबिल हो गई हूँ, तब तो बच्चे कर रहे हैं। तो मैं बहनों से ही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए जरूर डी एक्शन करिए, जरूर डी एक्शन करिए, जरूर डी एक्शन करिए। डी एक्शन सब कुछ देता है, सेहत देता है, पैसा देता है, खुशी देता है, आजादी देता है, भरपूर। क्या चाहिए, क्या चाहिए, जितना चाहिए सब कुछ समेट लीजिए ना, सब कुछ समेट लीजिए। आपको क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूँ। अब वो पैसा, दुआ का पैसा, लोगों की जिंदगी बदल के, लोगों की जिंदगी दे के वो पैसा आ रहा है, तो वो पैसा घर में दिख रहा है।